देखिए, देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है तेजी से। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। कोरोना के केस में इस बढ़ोतरी में जो सबसे बड़ा योगदान किसी राज्य से आ रहा है वो केरल है। केरल में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। केरल के हालात इसलिए भी चिंताजनक क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है केरल में वो करीब 20% के आसपास बना हुआ है। पिछले 5 दिन में कोरोना के केस में करीब 50% की बढ़ोतरी हो गई है। अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाकर रखिए और जितना हो सके सामाजिक दूरी बनाकर चलिए। तो कोरोना के बढ़ते केस पर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। राहुल ने ट्वीट किया है और लिखा है, वैक्सीन की धीमी रफ्तार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने उन्होंने कहा, कोरोना के गंभीर परिणाम से बचने के लिए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ानी बेहद जरूरी है। लोग अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि भारत सरकार तो सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है। तो देश में बढ़ता कोरोना और इस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, ये कहते हुए कि लोग अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है। ये ट्वीट राहुल गांधी का। कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। अगली लहर में कोरोना के गंभीर परिणाम से बचने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी जरूरी है। अपना ख्याल खुद रखें क्योंकि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियां बेचने में व्यस्त है। तो ये चिंता की बात है। एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 46,164 नए मामले सामने आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं, 31,445। ये 24 घंटे का आंकड़ा है आपके सामने। देखिए कैसे कोरोना के केस बढ़ने की रफ्तार तेज हो रही है और इसमें बड़ी भागीदारी केरल राज्य की। वहीं मौत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो कोरोना से पिछले 24 घंटे में देश में 607 लोगों की जान गई है, जिसमें से 215 लोगों की मौत केरल में हुई है। और देखिए कैसे एक बार फिर कोरोना हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ रहा है। ये आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। कहां तो 22 अगस्त को 30,948 मामले सामने आए थे, जो 23 अगस्त को और घटे 25,072 हो गए। इसके बाद ये बढ़ने का सिलसिला 24 अगस्त मामूली बढ़ोतरी हुई थी, फिर 25 अगस्त को बड़ी बढ़ोतरी और 26 अगस्त का जो आंकड़ा आया है इसमें तेजी के साथ ये बढ़ोतरी नजर आ रही है। 46,164 नए मामले पिछले 24 घंटे में देश में आए हैं। तो ये जो 46,000 से ज्यादा नए मामले आए पिछले 24 घंटे में, देश के कुल मामलों में केरल का हिस्सा इसमें 2/3 के करीब है, जो डराने वाला आंकड़ा है। ऐसे में अब बीजेपी केरल में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार को घेर रही है। केरला में केसेस की संख्या बढ़ रहा है और मुख्य कारण उसका जो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का टीम जो गया था, मैं समझता हूं कि उन्होंने केरला सरकार को कहा था कि कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो कमी हुआ है वो एक कारण है। दूसरा, ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के जगह पे उन्होंने जो होम क्वारंटाइन इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया वो अभी विफल हुआ है। लॉकडाउन कब शुरू करना है, रिलैक्सेशन कब देना है, उसका आधार वो राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए पैंडेमिक को उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अभी कड़वी सच्चाई यही है कि केरल से देश में कोरोना के 2/3 केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा जो देश के सामने है और इस सब के बीच केरल में किस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है ये जरा समझिए आंकड़ों के जरिए। 21 अगस्त को 21,116 नए मामले सामने आए, 22 अगस्त को 10,402, 23 अगस्त फिर 13,383 मामले, 24 अगस्त 24,296 मामले और 25 अगस्त का जो आंकड़ा है 31,445 नए केस 24 घंटे में। और न सिर्फ नए केसेस का तेजी से सामने आना केरला से, बल्कि सबसे ज्यादा जो एक्टिव केसेस हैं अभी किसी प्रदेश में, उसमें भी केरल सबसे आगे है। केरल में फिलहाल 1,70,312 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में 50,183, कर्नाटक में 19,318, तमिलनाडु 18,352, आंध्र प्रदेश 14,061। तो सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस के मामले में भी केरल सबसे आगे, इसीलिए खतरा केरल के लिए इस वक्त बड़ा है। अच्छा, देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं।
और इस बीच जब कम हुए थे तो कुछ स्कूल खोलने का फैसला भी लिया गया था। राज्य सरकारों ने स्कूल खोलने का फरमान भी जारी कर दिया है, लेकिन अब भी देश में कोरोना के केसेस लगातार आ रहे हैं और अब तो कुछ रफ्तार भी पकड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हो रही है। तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? क्या आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर नहीं लगेगा? ऐसे ही कई पेरेंट्स के सवालों का जवाब तलाशती हमारी रिपोर्ट देखिए। कोविड में आप स्कूल को मिस करते थे? यस मैम, बहुत मिस। मान लो स्कूल फिर से बंद हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अभी मान लो फिर से स्कूल बंद हो जाए तो कैसा लगेगा? बोर होएंगे। हाँ? बोर होएंगे। बोर होंगे। करीब करीब 1.5 साल के बाद जब देश के कई राज्यों के स्कूलों में ये रंगत लौटी है तो बच्चों का हंसना, बोलना, खेलना, खिलखिलाना तो तय ही था और इन मासूमों के खिले हुए चेहरों में वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अब भी कई पेरेंट्स का मन धर्म संकट में है कि बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम पेरेंट्स डरे हुए हैं और आए दिन तीसरी लहर से जुड़ी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं जो पेरेंट्स का कंफ्यूजन और बढ़ा रही हैं। आईआईटी कानपुर की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि तीसरी लहर का बच्चों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए उतनी ही खतरनाक होगी जितनी वयस्कों के लिए। इन दोनों ही रिपोर्ट से मतलब साफ है कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये यूपी के वाराणसी का स्कूल है। बच्चे स्कूल पहुंचे तो सबसे पहले उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए। लखनऊ के स्कूलों में हमने देखा कि क्लास में पहुंचते ही टीचर्स ने बच्चों को तमाम सावधानियों के बारे में बताया। What are the all safety measures which you had to follow while you are in school? Okay, so go through this video. और ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीरें किसी खास शहर के स्कूल से ही दिख रही हैं। जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं वहां कोशिश तो यही की जा रही है कि कोविड नियमों का पालन किया जाए और करवाया भी जाए, लेकिन फिर भी तमाम पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। बच्चे हैं तो कितनी आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, कितने मास्क पहन के बच्चे क्लासेस अटेंड करें, मास्क भी कितने इफेक्टिव हैं और काफ़ी अनकंफर्टेबल भी होता है टू कीप ऑन वेयरिंग द मास्क एंड टेकिंग योर क्लासेस, टेस्ट। इतने छोटे बच्चे हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कैसे एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। छोटे बच्चे एक दूसरे का खाना भी खाते हैं, एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करते हैं, साथ में बैठते हैं, कॉपी, किताब, पेंसिल सब एक दूसरे का यूज़ करते हैं, तो उन पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा पाएंगे आप? तो मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई समझदारी भरा सरकार का काम है। ऑनलाइन बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों की हो रही है, तो जब ऑनलाइन अच्छी एजुकेशन हो रही है तो मैं अभी नहीं समझता कि अभी इतनी हड़बड़ाहट की ज़रूरत है कि स्कूल खोले जाएं और बच्चों को स्कूल भेजा जाए। स्कूल जो है वो कहता है कि कंसेंट फॉर्म भर के दीजिए और हम लोगों ने कंसेंट फॉर्म में मना कर दिया है कि हम लोग नहीं भेजेंगे। कंसेंट फॉर्म स्कूल इसलिए भरवा रहे हैं कि स्कूल ताकि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकें। वो कहते हैं कि सारी जिम्मेवारी पेरेंट्स की है, तो पेरेंट्स को यदि जिम्मेदारी निभानी है तो घर पर बैठ कर निभा रहे हैं ना हम लोग जिम्मेवारी। बच्चों को घर पर रोके हुए हैं। स्कूल बच्चा जाएगा, स्कूल में किससे मिलेगा, कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, ये तो स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो फिर कंसेंट फॉर्म किस लिए भरवाया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना भी चाहती है, सिंस आई थिंक दे हैव टेकन अ कॉल कि हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th को ओपन करेंगे इन बिट्स एंड पीसेस बिकॉज उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। इस फेज में आई थिंक दे कैन इंक्लूड 7th and 8th स्टैंडर्ड। उसके नीचे सोचना टू मी इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। स्कूल चाहे अपने जो भी अपनी सैनिटेशन मेजर्स हैं जो भी हैं वो आई एम श्योर कर रहे हैं और करने का आश्वासन भी दिया है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट समथिंग वी कैन टेक अ चांस। सारे प्रोमिनेंट एजेंसीज और डॉक्टर्स जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं थर्ड वेव की, तो उसके रहते हम अपने बच्चों को कैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे भेज दें। इन पेरेंट्स ने जो कुछ कहा वही सवाल देश के तमाम अभिभावकों के मन में है और इसीलिए हम कुछ स्कूलों में गए ताकि ये समझा जा सके कि स्कूलों में इंतजाम कैसे हैं।
स्कूल के कॉरिडोर्स एक बार फिर से बच्चों की चहल पहल से गुलजार हैं और ये वो तस्वीर है जो हर कोई देखना चाहता है। डीपीएस गौतम बुद्ध नगर में इस समय हम मौजूद हैं जहाँ पर एक क्लास चल रही है। हम बातें भी कर रहे हैं दूसरों से पर अपनी सीट पे बैठ के। हम लोग सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग बार बार सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क पहन के रखते हैं। कभी कभार हमने ज़्यादा कुछ मस्ती में आ जाते हैं तो फिर हम लोग खुद को याद आते हैं कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, फिर हम वापस अपनी सीट पर चले जाते हैं। हमारे टीचर्स बहुत कुछ करते हैं हमें सेफ रखने के लिए, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग सब प्रोटोकॉल्स भी फॉलो हो रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा के एक बड़े स्कूल की हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्यों की तस्वीर क्या है, हमने उसे भी समझने की कोशिश की। पटना के इस सरकारी स्कूल में हम जैसे ही पहुंचे, हमने सबसे पहले वहां बच्चों से बात की। कोरोना में स्कूल बंद था तो आप स्कूल तो नहीं आ रहे थे? नहीं, बंद था सब कुछ, तो घर पर अच्छा लग रहा था? नहीं, क्यों? स्कूल जाते हैं तो मजा आता है। स्कूल आते तो मजा आता है। और ये सुप्रिया है, 3rd क्लास में पढ़ती है और स्कूल जाने को लेकर इतनी उत्साहित है कि जब से स्कूल खुला है तब से बिना एक दिन भी एब्सेंट किए सुप्रिया लगातार स्कूल आ रही। लेकिन कोरोना काल का डर एक बार फिर बच्चों को सताने लगा है और इसके साथ साथ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आज की तारीख में भी बच्चों की संख्या क्लासरूम में उतनी ज्यादा नहीं दिखती है। अहम बात यह थी कि पटना के कई पेरेंट्स ने भी स्कूल खोलने का फैसला सही बताया। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही सही डिसीजन है क्योंकि बच्चे फिजिकली फिट तभी रह पाएंगे जब तक वो बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। डे बाय डे क्या हो रहा है, बच्चे घर पे रहते रहते और वीक होते जा रहे हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। एक तरफ यूपी बिहार जैसे राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ स्कूल खोलने की तारीख फिर से टाल दी है। हिमाचल प्रदेश में अब 4 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में स्कूल कब से खुलेंगे, इसे लेकर दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की सिफारिश में कहा गया है कि सभी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं, चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाए। सबसे पहले बड़ी क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएं, उसके बाद मिडिल और आखिर में प्राइमरी क्लास खोली जाए। इसे लेकर डीडीएमए की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल दिल्ली में स्कूल किस तरह से खोले जाएं, इसको लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक में फैसला ली। अच्छी बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है। ये वैक्सीन जाइडस कैडिला कंपनी की है, जिसका नाम ज़ाइकोवी है। इस साल अक्टूबर के महीने में ये वैक्सीन आ सकती है। अभी 2-4 दिन पहले जो ज़ाइकोवी डी वैक्सीन आई है कैडिला जाइडस की, वो 12 से 17 साल के बच्चों के लिए भी अब उसकी परमिशन दे दी गई है, वयस्कों के अलावा। तो ये कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बाकी बीमारियां हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। प्राथमिकता के हिसाब से इन बच्चों को टीका करा जा सकता है, क्योंकि इन बच्चों में अगर कोरोना होता है तो वो गंभीर रूप ले सकता है। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि बच्चों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी वैक्सीनेटेड हों। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया है कि हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।